Assalamualaikum everyone. I hope so. All of you are fine and doing very well. This is Suhail Anjum here from the platform of Extreme Commerce, following the vision and mission of Sunny Ali Bhai. We should bring $1 billion before 2025, and inshallah, I am very much hopeful. It's quite possible. It's very much possible. तो आज हम अपने इस हाईली एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की दूसरी लेक्चर पे हैं जिसको हम कैंडलस्टिक स्टडी कहते हैं और हम किन पैटर्न्स पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। बेसिकली मैंने अपने इस स्किल को, अपने इस कोर्स को 3 मॉड्यूल्स में डिफाइन कर दिया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और आप आगे उन मॉड्यूल की सेग्रीगेशंस को भी देखेंगे। पहले मॉड्यूल में जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक ट्रेडिंग है। अब बेसिक ट्रेडिंग में हम क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और हम फॉरेक्स की भी कर सकते हैं, बट फॉरेक्स इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज क्वाइट ईजी एंड ईजी टू ट्रेड। तो स्पॉट ट्रेडिंग की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपसे लेवरेज एंड फ्यूचर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। तो आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ देखेंगे, हम कैंडलस्टिक स्टडी देखेंगे। कैंडल्स क्या होती हैं, एक चार्ट में कैंडल्स की क्या अहमियत है, कितनी टाइप्स की कैंडल होती हैं। टाइप्स ऑफ कैंडल्स का लेक्चर तो मे बी मैं सेपरेट बना दूं क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई डोंट वांट के यू गाइस बिकम बोर। तो हम कैंडल्स की टाइप्स को भी स्टडी करेंगे, लेकिन डिटेल्स में थोरली मैं एक अनदर वीडियो भी बना दूंगा उस पर। तो कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने अपने फर्स्ट इंट्रो लेक्चर में देखा था जिसमें मैंने ट्रेडिंग व्यू के नाम से इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग व्यू का एक लेक्चर बनाया था। हमने उसमें देखा था कि हमने कुछ प्रोफेशनल चार्ट की सेटिंग करना सीखी थी और यही विंडो मैंने लेफ्ट की थी जहां से मैं अभी शुरू कर रहा हूं। और मैंने कहा था कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम आने वाले लेक्चर्स में हम टूल्स एंड इंडिकेटर्स को भी कवर करेंगे। तो आई होप कि जब आप अब इन लेक्चर्स को देखते रहेंगे सीक्वेंस वाइज, तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप आपको काफ़ी हद तक जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनका भी पता चल चुका होगा, और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं आपको उन पे भी कुछ ना कुछ हद तक कमांड हासिल ज़रूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आई एम वेरी मच होपफुल। तो शुरू करते हैं कैंडल से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये हमारे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। हम इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में सिलेक्शन कर सकते हैं कि हम कितने कौन से टाइम फ्रेम में अपने चार्ट को देखना पसंद करते हैं। से डैट मैं आवरली चार्ट को देखना चाह रहा हूँ। तो इस चीज़ का मैंने आपको पहले बताया था कि नाउ एक कैंडल जो है वो आपके एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जैसे इस कैंडल को अभी क्लोज होने में 36 मिनट्स एंड ऑलमोस्ट 37 सेकेंड्स हैं। तो ये कैंडल 36 मिनट्स के बाद जब क्लोज हो जाएगी तो एक न्यू कैंडल फिर यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ से आया वो ग्रीन बनती है या आया वो रेड बनती है, वो एक अलग मैटर है। उसको भी आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रीन और रेड, जिसको मैंने बुल्स एंड बियर्स एंड बुलिश एंड बीरिश बिहेवियर के नाम, ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं, मंसूब हैं और किसी हद तक सेम भी हैं। कि ग्रीन कैंडल को हम कहते हैं कि बुल्स एक्टिव हैं बिकॉज द प्राइस इज गोइंग अप, एंड द रेड कैंडल को हम कहते हैं कि बियर्स एक्टिव हैं बिकॉज द प्राइस इज गोइंग डाउन। And in the same manner there is bullish behavior, there is bearish behavior। हम bullish behavior और bearish behavior को कैसे recognize कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने BTC to USD का चार्ट खोला हुआ है। BTC of course बिटकॉइन, और हम इसकी बिटकॉइन की प्राइस देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ USD। इस टाइम 1 बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है 13,300 सॉरी $13,570 ऑलमोस्ट। तो हम पहले तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि बुलिश और बेरिश बिहेवियर्स क्या हैं, बुलिश ट्रेंड्स और बेरिश ट्रेंड्स क्या हैं। से डेट मैं एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ट्रेंड लाइन तो नहीं, एक सिंपल आपको पैटर्न के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि बुलिश पैटर्न क्या है। जैसे मैंने यहाँ से
फर्ज करें यहाँ पे प्राइस से आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है यहाँ तक, तो इट्स मीन मार्केट इस सिनेरियो में बुलिश ट्रेंड में है। बिटकॉइन आपका उठना स्टार्ट हुआ है जनाब, ऑलमोस्ट 12,776 से अभी करंटली ट्रेड हो रहा है 13,593। तो मीनवाइल हमें एक बुलिश पैटर्न देखने को मिला, हमें एक बुलिश बिहेवियर देखने को मिला बिटकॉइन में। अब ये कैसे आता है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। इसमें कॉइन मार्केट कैप का इंक्रीज होना है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस का टूटना है और ट्रेडिंग एक्टिविटी का इंक्रीज हो जाना है, तो ये बुलिश पैटर्न बन जाता है। इन द सेम मैनर हमें बिटकॉइन में बेरिश पैटर्न भी काफ़ी देखने को मिलेंगे जब हम अपने चार्ट को मोर एंड मोर एक्सप्लोर करेंगे इन अनदर टाइम फ्रेम्स, तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमें बेरिश पैटर्न भी देखने को मिलेंगे। जैसे ये मैंने 1 डे का चार्ट खोल लिया है और आप देख रहे हैं कि आपको एक डाउनफॉल भी नज़र आया है प्राइस में, कि आपको यहाँ से एक डाउनफॉल भी नज़र आया है। से डेट मैं अपना ब्रश उठाता हूँ और यहाँ से हमें एक प्राइस में डाउनफॉल भी देखने को मिला है। तो इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि पीपल आर नाउ सेलिंग देयर एसेट्स। एसेट्स क्या हैं, जो उनका बिटकॉइन का एसेट है वो सेल कर रहे हैं, तो एक बीरिश बिहेवियर देखने को मिला। अब यहाँ पर प्राइस था से डेट 12,465 और बीरिश ट्रेंड की वजह से हमें प्राइस को 9,800 ऑलमोस्ट 20-30 डॉलर तक को देखने को मिला। तो ये एक बीरिश ट्रेंड भी स्टार्ट हुआ। तो मार्केट का एक साइकिल है कि मार्केट ऑलवेज रिपीट हिज साइकिल। अगर एक अरूज है तो उसको जवाल भी है, और जवाल है तो उसको अरूज भी देखने को मिलेगा। बेसिकली एक जो चीज़ है कि जो ट्रेडर्स वो बिलीव समथिंग नेगेटिव विल हैपन बिफोर इट्स हैपन टू टेक एक्शन बाय सेलिंग एसेट्स टू अवॉइड लॉस। क्या करते हैं ट्रेडर्स के वो जब ये बिलीव करते हैं कि कुछ ना कुछ अभी होने वाला है, कुछ नेगेटिव होने वाला है, कोई रिसेशन आ गया है, या जैसे पेंडेमिक में हमने क्रूड ऑयल को जीरो के लेवल को टच होते भी देखा है, तो पीपल स्टार्ट पैनिक सेलिंग। पीपल स्टार्टेड द पैनिक सेलिंग, उन्होंने कहा कि हमें लॉस ना हो जाए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि मार्केट ऑलवेज रिपीट हिज साइकिल, कीप रिमेंबर मार्केट ऑलवेज कीप हिज साइकिल। बिटकॉइन को आपने 3000 की रेंज में देखा, फिर एक दफ़ा 3000 की रेंज में लिखा, लेकिन यही बिटकॉइन है जो आपको अभी ऑलमोस्ट 13,500-600 पे नज़र आ रहा है, $13,600 पे नज़र आ रहा है। सो मार्केट है ये ऑलवेज रिपीट है साइकिल। इसका एक लेक्चर भी आगे मैं बनाऊंगा जिसको हम इलियट वेव के जरिए अपने इस साइकिल को डिफाइन कर लेंगे टुगेदर विद फिबोनाची नंबर्स। अभी मे बी आपको ये टर्में आई नो के समझ ना आई हों, जो बहुत ही बिगिनर्स लेवल पे हैं कि फिबोनाची नंबर्स क्या हैं, इलियट वेव क्या है, बट आई होप कि जब आप वो वाले लेक्चर्स भी देख लोगे इलियट वेव और फिबोनाची नंबर्स, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएंगी। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो बुल्स एंड बियर्स मार्केट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लेने की कोशिश की है कि बेसिकली बुल्स एंड बियर्स मार्केट कैसी होती हैं, बिहाइंड द फिनोमेना क्या है, वो हम कैंडलिक स्टडी को स्टडी करने के बाद हम लगाएंगे कि वो बिहाइंड द सीन क्या है। बेसिकली मैं जब कैंडल स्टडी की बात करता हूँ, या जब मैं टीच करवाता हूँ, या जब कहीं भी बताता हूँ, तो मैं ये बताता हूँ कि जो कैंडलिक स्टडी है बेसिकली ये एक ह्यूमन साइकी है। ह्यूमन साइकी का मैं नाम इसको क्यों दे रहा हूँ कि बेसिकली जब आप कैंडल्स को गौर से देख रहे हो तो आपको क्या नजर आ रहा है, बाइंग और सेलिंग। ठीक है, ग्रीन मीन बाइंग हो रही है और फिर बाइंग और फिर सेलिंग। हम अभी इसको एक्सप्लोर और करेंगे कि ये बाइंग कैसे हो रही है। बेसिकली एक जो ग्रीन कैंडल की शेप है बेसिकली वो ऐसी क्यों बनती है, या रेड कैंडल की शेप है वो ऐसी क्यों बनती है, उसके दरमियान में जो चार चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसकी बॉडी, कैंडल की एक बॉडी, उसका एक लोअर लो, उसका एक हायर हाई और उसका एक क्लोजिंग और उसकी एक ओपनिंग। ये 4-5 चीजें हम अभी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और कैंडलिक स्टडी का जो हम एक
कॉन्सेप्ट हमारा हम अभी क्लियर करते हैं कि कैंडलिक स्टडी बेसिकली एक जो कैंडल बनती है उससे मुराद क्या होता है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये जो आपको बारीक सी लाइन नजर आ रही है ना, इससे क्या मुराद है। मेरे नजदीक इस बारीक सी लाइन की बहुत अहमियत है जिसको हम विक कहते हैं। चलें हम अपने इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर एक कैंडल बनाता हूँ, ठीक है। लेटर ऑन हम इसके कलर शलर सब कुछ चेंज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये मैंने इसका कलर सिर्फ मैं अभी इस कैंडल को ग्रीन ही कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। अच्छा, और इस कैंडल को मैंने ग्रीन किया। अब मैं इस पे एक और चीज भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। वो क्या करता हूँ, इस पे एक विक बनाता हूँ, ठीक है। इस पे एक हम विक बनाते हैं। वो हम ट्रेंड लाइन से भी बना सकते हैं। यहाँ से एक आप इसकी विक बना दें, एक ये, और एक मैं डाउन साइड पे इसकी विक बनाता हूँ। यहाँ से दोबारा हम लेते हैं, ओके, लाइन, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सर इसकी एक विक बना दी। अच्छा जी, ये मैंने एक कैंडल बनाई है। अब इसमें जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है वो 4-5 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली एक कैंडल की फॉर्मेशन क्या है। ओके, कैंडल की फॉर्मेशन में मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ कि एक कैंडल में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 4 चीज़ें कैंडल में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैं यहाँ टेक्स्ट लिख के बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब ग्रीन कैंडल की स्पेसिफिकली बात करेंगे उसकी ओपनिंग, सॉरी, हम जब ग्रीन कैंडल की बात करेंगे तो उसकी ओपनिंग एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम उसी ग्रीन कैंडल में हम दूसरा जो चीज़ देखेंगे वो उसकी क्लोजिंग देखेंगे। ओके, क्लोजिंग देखेंगे। मैं इसको क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओपनिंग को लेके आता हूँ यहाँ पर, ओपनिंग, और इसके टेक्स्ट को हम थोड़ा ये कर लेते हैं, इसके टेक्स्ट को थोड़ा हम ब्राइटर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जब ये कोई भी ये फर्ज करें ये एक ग्रीन कैंडल है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से बात स्टार्ट होती है, से डैट एक चीज आ गई इसकी ओपनिंग। मैं डिफाइन लेटर ऑन करता हूँ कि इसको हम ओपनिंग का नाम क्यों दिया, और ये जो एक नीचे विक बनी है इससे क्या मुराद है। अगेन हम इस कैंडल की एक और चीज पे जाते हैं जिसको मैं क्लोजिंग कहता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लोजिंग कहता हूँ, और क्लोजिंग, यहाँ पर ये मेरी कैंडल की क्लोजिंग आ गई। और इसको भी हम जनाब इसको एक नाम दे देते हैं कि जी ये मेरा क्लोजिंग पार्ट है। अच्छा, इसके बाद हम जो चीज़ इसमें देखेंगे ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पर ये एक विक है, इसको मैं नाम देता हूँ लोअर लो का। यहाँ पे इस पे आप टेक्स्ट लिख लें, टेक्स्ट आप कहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया लोअर लो का। अब लोअर लो से क्या मुराद है इंशाल्लाह वो भी हम देखते हैं। लोअर लो को जनाब मैं यहाँ पे लगा दूँ, और एक चीज़ और हम देखते हैं, यहाँ पर मैं फाइनली यहाँ पर मैं प्लेस करता हूँ हायर हाई, ठीक है, हायर हाई, ताकि आपको कुछ पता चले, इसको आगे समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने एक ग्रीन कैंडल सेलेक्ट की है, इसमें मैंने 4 चीज़ें मेंशन करने की कोशिश की है। इस 4 चीज़ों का मतलब ये है कि ओपनिंग, और इसकी क्लोजिंग, इसका लोअर लो, और इसका हायर हाई, ये मैंने लिखा है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब एक कैंडल शुरू होती है ना, तो फर्ज करें जैसे मैं इस कैंडल पे आया हूँ,